सारे साथियों से बात कर रहे हैं। रात में भी रुपौली, भवानीपुर, भराड़ा के सारे साथियों से 3 बजे तक बैठक हुई है और हमने सारे साथियों को अपनी पूरी भावना रख दी है। मुझे उम्मीद है कि मैं ऊपर दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से जो भी हमारे लिए कोई निर्णय आएगा उसको हम 8 बजे के पहले तक शेयर जरूर करेंगे। देखिए, पप्पू यादव का समर्थन जो है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो मोदी विरोधी ही है, यानी कि एनडीए की ओर नहीं जाकर के वो इंडिया गठबंधन की ओर से हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, ऐसा वो बताते भी हैं। स्वीटी, दिलचस्प बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हैं वो देखिए वो भी पप्पू यादव को अपनी ओर बता रहे थे, और अब बीमा भारती मिली है, जब तस्वीरें आई हैं, सीधा बयान आया है पप्पू यादव का, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि देखिए राजनीति में कोई किसी का। यादव ने ये भी कहा है कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो बीमा भारती से बहुत अच्छे हैं। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पप्पू यादव का बीमा भारती को समर्थन मिलेगा। पप्पू नहीं, देखिए बीमा भारती को सहानुभूति का वोट बैंक मिल सकता है पति बेटे की वजह से, और इस वजह से क्या पता पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन भी कर दे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC24। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बीमा भारती को राजद ने टिकट दिया है तो क्या बीमा भारती अपना जो जीत पाएंगी वहां से। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले यानी 10 जुलाई के उपचुनाव से पहले ही पूर्णिया से जीते निर्दलीय पप्पू यादव ने बीमा भारती से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने बीमा भारती को गुलदस्ता भी दिया। इसको लेकर अटकलें तेज हो गई कि आखिर क्या पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच बातचीत हुई। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, क्या बातें हुई होंगी? देखिए स्वीटी, जब पप्पू यादव मिले बीमा भारती से, फिर उसके बाद पप्पू यादव का बयान भी आया। वो बयान क्या है वो भी हम आपको एक छोटी सी क्लिप जो है वो दर्शकों को सुनवाएंगे। उन्होंने सीधा कहा स्वीटी कि हमारी प्राथमिकता जो है वो पूरी की पूरी पूर्णिया है, हमें सिर्फ रुपौली से ही लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्णिया के अंतर्गत 6 से 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और पप्पू यादव निर्दलीय वहां से जीत करके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव का कहना है कि वो एक बार जब संसद का भी सत्र चल रहा है, आप जानती हैं संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पप्पू यादव जो है वो आराम से इत्मीनान से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और फिर उसके बाद ही वो फैसला लेंगे। क्योंकि स्वीटी, दिलचस्प बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हैं वो देखिए वो भी पप्पू यादव को अपनी ओर बता रहे थे, और अब बीमा भारती मिली है, जब तस्वीरें आई हैं, सीधा बयान आया है पप्पू यादव का, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि देखिए राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। और पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो बीमा भारती से बहुत अच्छे हैं। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पप्पू यादव का बीमा भारती को समर्थन मिलेगा। पप्पू नहीं, देखिए स्वीटी, बीमा भारती को समर्थन मिलेगा इस बात को बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी पप्पू यादव खुद खुल करके नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है स्वीटी की कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है, जो उस क्षेत्र के हैं तमाम कार्यकर्ता। उसके अलावा स्वीटी, उनका कहना है कि जब कार्यकर्ताओं से बात हो जाएगी, वो संसद से एक बार फ्री हो जाएंगे, जब आराम से आएंगे, फिर उसके बाद चंद दिन रह जाएंगे क्योंकि 10 जुलाई आने में, और फिर उसी बीच स्वीटी कोई बड़ा खेला होता हुआ हम लोग को नजर आएगा। इसमें एक और चीज स्वीटी समझने वाली, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही। कालधर प्रसाद मंडल जहां जदयू की ओर से प्रत्याशी हैं अब की बार, तो वहीं दूसरी ओर ये बीमा भारती हैं राजद की ओर से, और तीसरे जो है निर्दलीय शंकर सिंह है मैदान में। और ऐसी स्थिति में देखिए स्वीटी, पप्पू यादव ने एक और बात कही है कि अभी तक उनको किसी भी आला कमान से फोन नहीं आया है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव का समर्थन जो है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो मोदी विरोधी ही है, यानी कि एनडीए की ओर नहीं जाकर के वो इंडिया गठबंधन की ओर से हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, ऐसा वो बताते भी हैं, हालांकि वो निर्दलीय जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वीटी, उनको ना ही राहुल गांधी ने ना ही सोनिया गांधी ने अभी तक फोन किया है, ना ही इस ओर से कोई राजद की ओर से बातचीत हुई है, ऐसा पप्पू यादव कह रहे हैं। और अब बातचीत होगी और फिर उसके बाद ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर लोग क्या कहते हैं उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। हाँ, लेकिन स्वीटी ये जरूर है, खबरें ये भी आ रही है कि बीमा भारती ने खुद पप्पू यादव से समर्थन मांगा है। नहीं देखिए,
बीमा भारती एक बहुत ही बड़े जाल में फंस गई हैं। आप इस चीज को देखिए स्वीटी, उनके पति जो हैं अवधेश मंडल, उनका भी केस में नाम आ रहा है, उनका बेटा है राजा, उसका भी नाम आ रहा है, रेड पड़ी है, वारंट तक जारी हो गया है। वैसी स्थिति में सभी ओर से बीमा भारती घिर चुकी हैं। उनके पास इतना समय नहीं है स्वीटी कि वो अपने क्षेत्र के चुनावी प्रक्रिया पर ध्यान दे, चुनावी कामकाज पे ध्यान दे, या वो अपने पति बेटे बचाने में जुटे। तो ऐसी स्थिति में हाँ, ये जरूर है स्वीटी कि पप्पू यादव कालधर मंडल का साथ नहीं देंगे। आप जानती हैं वो एनडीए के हिस्सा है, टिकट नहीं मिला क्योंकि कालधर प्रसाद मंडल जदयू से हैं और जदयू से होने की वजह से उनको तो समर्थन नहीं देंगे। अब बच गई बीमा भारती और शंकर सिंह। अब इसमें भी स्वीटी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ही पूर्व विधायक हैं। यहाँ पर शंकर सिंह भी 2000 में चुनाव जीते थे और ये तो 5 बार जीत करके आई हैं। पप्पू यादव भी समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या बीमा भारती को सहानुभूति का वोट बैंक मिल सकता है पति बेटे की वजह से, और इस वजह से क्या पता पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन भी कर दे। क्योंकि देखिए राजनीति में ऐसा होता है, बीमा भारती को खुद मुंह से बोलना ही पड़ा पप्पू यादव के साथ। नहीं देखिए ये जरूरी है, आप जानती हैं कि कुर्सी बड़ी होती है, आप इस चीज को समझ रही हैं। बीमा भारती का तो सब चला जाएगा ना, ऐसे लोकसभा तो वो हार ही गई, विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था लोकसभा लड़ने के चक्कर में। अब पति बेटा जा ही रहा है, अब ऐसी स्थिति में बेचारी करेंगी क्या? तो पप्पू यादव नहीं, झुकी नहीं है। ये राजनीति होता ही ऐसा है स्वीटी, इसमें झुकने वाली बात नहीं है। देखिए ये जो है ये सेवा के लिए, अब उनको आप ऐसा कहिएगा तो वो थोड़ी मानेंगे, वो तो कहेंगे सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रही हैं? तो ऐसी स्थिति में जो बीमा भारती हैं वो भी अब समझ रही हैं कि पप्पू यादव की क्या अहमियत है। इतने बड़े बड़े पार्टियों के बीच में तेजस्वी यादव के कहने के बावजूद अगर पप्पू यादव जीत के आते हैं, ये बड़ी बात है स्वीटी। पप्पू यादव का जो कहीं ना कहीं खेला है वो अब देखने वाली बात होगी। अब इधर देखिए तेजस्वी भी आने वाले हैं, कल परसों में तेजस्वी भी आ रहे हैं। आपको पता है कि वो विदेश गए थे इलाज के लिए, और अब तेजस्वी भी आएंगे। फिर क्या अब तेजस्वी यादव भी जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं देखिए प्रचार प्रसार करेंगे, फिर पप्पू यादव से भी बात कर सकते हैं क्या सहमति बनती है, फिर उसके बाद और इंडिया के घटक है अगर दोनों, तो फिर ऐसी स्थिति में बीमा भारती के जीतने के आसार भी मजबूत हो जाएंगे स्वीटी, और शंकर सिंह को शायद बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 10 जुलाई के उपचुनाव के बाद 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। इसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहां के प्रत्याशी राजद के या जदयू के कौन जीतता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीमा भारती का जो समर्थन है वो पप्पू यादव जरूर देंगे, क्योंकि बीमा भारती खुद पप्पू यादव से मिली है और इसको लेकर अटकलें भी तेज हुई थी कि आखिर दोनों में क्या कुछ बात हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में यूं कहें तो उपचुनाव से पहले कितना पप्पू यादव का समर्थन मिलता है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी इलाज के दौरान विदेश गए थे, लेकिन कल वो भी वापस लौट रहे हैं इंडिया। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव पैच, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव जो है कितना अब प्रचार प्रसार में जुटते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।